राम वन गमन पर अक्सर ये विषय होता है। हर वर्ष लगभग हर शहर में रामलीलाएँ होती हैं। उस रामलीला में रामचरित्र दिखाया जाता है और रामचरित्र में राम वन गमन से पहले और पूर्व की लीलाएं भी दिखाई जाती हैं। लेकिन वो राम वन गमन वास्तव में है क्या? ये राम वन गमन किसी राजा के पुत्र या उसका नहीं है। ये अल्टीमेट दो तरीके से हमें सिर्फ समझना है कि ये जो एक आध्यात्मिक एक वो जो चीज़ है उसको प्रकाशित करता है कि जीवन का किस मर्म क्या है। क्योंकि हमने ये सिर्फ मान लिया कि उसको घरेलू रूप दे दिया था कि वो उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने उसको वो दिया। कतई ऐसा नहीं है, जिसकी हम विस्तृत चर्चा तो आगे भी कभी करेंगे। लेकिन मेन हमारा अभी है कि राम वन गमन एक आध्यात्मिक घटना है जिसको सब कुछ समझाने के लिए वो सर्वे सर्वा हैं। लेकिन एक प्रक्रिया ऐसी कभी नहीं हुई ब्रह्मांड में कोई ऊपर से ऑल ऑफ सडन आया और इसने 1 मिनट किया और ख़त्म हो गया। चाहे उससे पहले कुछ हुआ है, चाहे उसके बाद भगवान कृष्ण आए हैं, उन्होंने जन सामान्य के बीच रह के जन सामान्य की क्रियाओं से ही वो सब कराया है। क्योंकि उसका पहले सबसे बड़ा मूल कारण है जन सामान्य को जोड़ना। क्योंकि जब तक जन जन नहीं जुड़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। किसी भी चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, बूंद बूंद से मिलकर ही नदी बनती है और नदी नदी से मिलकर ही समुद्र बनता है और समुद्र ही से ही कुछ उत्पन्न होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तक अगर अब केवल और केवल वनगमन नहीं जाते तो राजा के पुत्र राम होते, लेकिन वो जन जन के लोकनायक और जननायक राम नहीं बन पाते। इसलिए इसको आगे बहुत सारे श्राप और वरदानों से तो सिद्ध करेंगे वो होगा, जो कि सब जगह है। बस इतना अंतर हो सकता है क्योंकि ये हर त्रेता युग में ऐसा होता रहा है, तो जिसकी वजह से ये तो हो सकता है भिन्न भिन्न मत उसमें रहे हों, भिन्न भिन्न उसके, लेकिन ये कहीं भी मतांतर नहीं है कि राम वनगमन नहीं हुआ। और जब राम वनगमन हुआ है तो उसके कारण भी निश्चित होंगे। जितने भी श्राप वरदान है सबको ना जाना जा सकता है ना कहा जा सकता है, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ श्राप वरदान लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उसी में ऐसा होगा, जितने भी राम जी के इर्द गिर्द सारे लोग हैं इनको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे वर्तमान में कोई व्यवस्था अगर प्रधानमंत्री जी की हो और उनके साथ कोई भी केंद्रीय मंत्री और मंत्री होते हैं, वो होते उस दिन है लेकिन सबका जन्म बहुत पहले हो चुका होता है। और उस जन्म के पहले जैसे हमने कहा कि कुछ भी अचानक नहीं होता, उनके भी बहुत सारे तप जुड़े होते हैं, उनका भी प्रारब्ध होता है। इसी तरह से जो भी भगवान राम के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबका कुछ ना कुछ पूर्व इतिहास रहा होता है। लेकिन वो संभव नहीं है सब कुछ जानना, सब कुछ कहना, उस पर चर्चा करना। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि सबका इतिहास रहा होता है। जैसे कहते हैं ये 24 घंटे सभी के लिए समान है, सभी लोगों की सेम रिकॉर्डिंग है, लेकिन जिसने कुछ खास अचीवमेंट कर लेती है उसी को अचीवमेंट को हम लोग सब विजयी और उसे मानते हैं, जिसका नहीं है वो नहीं है। उसी तरीके से है सब कुछ समान, लेकिन ये उसके कर्म फल का परिणाम है। और उसी तरीके से हम इस चीज़ को आगे भी समझ सकते हैं कि श्राप और वरदानों का बिल्कुल महत्व था और है और आगे भी रहेगा।